हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है, इस रिश्ते के लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, यानी कि पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपके दिल दिमाग में है, उनके उनके दिल में क्या है, हम ये देखेंगे। तो गाइस, बाकी आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करा सकते हैं। आपको कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट। तो अच्छे से बुक कराइएगा रीडिंग को, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो 9105522155, ठीक है, यही मेरा नंबर है। तो ध्यान से अपनी रीडिंग को बुक कराना है। ठीक है, बस इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो स्कैमर्स, फ्रॉडर्स, इन लोगों से बचकर रहना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। मैंने कैंडल जला ली है, फ्लेम आपको दिख रही है, राइट, कैंडल दिख रही है। तो फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, फ्लेम को देखकर। पर्सन का नाम लीजिए, फोकस कीजिए, उनको याद कीजिए जैसे भी आपको याद आते हैं, ताकि उनकी एनर्जी से मैं कनेक्ट कर सकूं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स एंड एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी डीप फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या है। सारी वैक्स एक दूसरे से दूर तो थी और अब एक दूसरे से मिल रही है। देखो कैसी बनी है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करने के लिए, आपसे बात करने के लिए आज तरसते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपसे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए, आपकी एक आवाज सुनने के लिए भी। मतलब ऐसा दिख रहा है कि हाँ, ये बेचैन हो रहे हैं, ये परेशान हो रहे हैं। देखो, दूरियां डेफिनेटली इन्होंने क्रिएट करी अपनी हरकतों की वजह से, अपने एक्शंस की। हो सकता है कि आपने इनसे डिस्टेंस बना लिया है, पर जो भी इनकी हरकतें रही हैं या फिर उस वजह से ही, या जो इन्होंने किया है उस वजह से ही आपने मतलब इनसे डिस्टेंस क्रिएट अगर आपने भी किया है तो। नहीं तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ही दूरियां बनाई थी, बट नहीं रहा जा रहा है। मतलब इनको ऐसा लगता था कि कोई नहीं, रह लेंगे, बहुत मिल जाएंगे इसके जैसे, या इससे बेहतर मिल जाएंगे, या फिर मतलब हाँ, मतलब थोड़ा सा इनको ऐसा लगता था कि मुझे क्या करना है, मुझे कोई मतलब नहीं है, या फिर काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है ना। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आपके लिए ये कभी ऐसा भी फील करेंगे, या कभी इतना ज्यादा इंटेंस इनकी फीलिंग हो जाएगी, क्योंकि दिख रहा है ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि अब आपकी तरफ ना एक कदम बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब ये बहुत टाइम से सोच रहे थे, प्लानिंग्स कर रहे थे आप तक आना, आपको रीच आउट करना, आपके साथ रिश्ते को बेहतर बनाना बहुत टाइम से। ऐसा नहीं है कि आज ही सोच रहे हैं या आज ही से ये प्लान कर रहे हैं, नहीं, ये काफी टाइम से आपको लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत कॉन्टेम्पलेशन कर रहे थे। अब सोच सोच के क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। सोच सोच के क्या हो रहा है कि अपने टाइम को वेस्ट ही कर रहे हैं, हो तो कुछ नहीं रहा है, चीजें तो वहीं स्टक है। बट अब और टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने टाइम को खराब नहीं करना है, अब इनको एक्शन लेना है। अब अपने जो भी इन्होंने प्लानिंग्स बनाई है या जो भी सोचा है उसको एग्जीक्यूट करना है, समझ रहे हो आप। यानी कि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब आपके लिए एक्शन लेना है, भले उसके लिए हाँ बहुत डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा, चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। हो सकता है कि किसी ना किसी की सुननी पड़े, आपकी सुननी पड़े, या फिर थोड़ा सा दिख रहा है कि मतलब थोड़ी परेशानियां जरूर इनको फेस करनी पड़ेगी। हाँ दिख रहा है, बट कोई बात नहीं। अब जो परेशानियां अगर ये फेस भी करते हैं, पर दूरियां इतनी ज्यादा हो गई है आपसे और दर्द इतना फील कर रहे हैं और नहीं रहा जा रहा है, तो थोड़ी सी परेशानी हो भी जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है। इनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी डिस्टेंस आ भी गया तो क्या ही करना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर ना इस डिस्टेंस को, इन दूरियों को खत्म करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मतलब इनसे ना बहुत, मतलब अब इनको ना एक डर सा बैठ गया इनके मन में कि ये आपको कभी भी खो सकते हैं, कभी भी चीजें खराब हो सकती हैं, या फिर सब कुछ खत्म हो सकता है। एक डर सा बैठा हुआ दिख रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ, ये डर इसीलिए हुआ है क्योंकि आपने अपना कुछ ऐसा रूप इनको दिखाया है या ऐसा फील कराया है कि
ठीक है, तुम हो तो हो, तुम नहीं हो तो फिर ठीक है मैं रह लूंगी या मैं रह लूंगा तुम्हारे बिना भी, ठीक है, मेरी लाइफ तब भी सही रहेगी, अभी भी सही है, इवन और बेटर हो गई है। अब आपने चाहे इनसे कहा हो चाहे नहीं कहा हो, ये तो यही समझ कर बैठे हैं, ठीक है, कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो गया इनके जाने से। मतलब होती है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपकी लाइफ में पनौती थे, कि जो रुलाते रहते थे, आपकी लाइफ में चीजें खराब होती थी, क्योंकि देखो ये इनका मानना है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये पनौती ही है या फिर खराबी है, बट क्या है ना कि आप भी तो फोकस नहीं कर पा रहे थे प्रॉपर अपने काम में, चीजों में, करियर में, फैमिली में। बट अभी क्या है, जब इन्होंने आपको थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ा नहीं ज्यादा ही डिस्टेंस क्रिएट किया है, तो अब आप फोकस्ड हो रहे हो, राइट। अब आप थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस्ड हो, अपनी चीजों को लेकर फोकस्ड हो, फैमिली को लेकर फोकस्ड हो, हर चीज को ध्यान से मतलब कर रहे हो, डील कर रहे हो, राइट। तो और या फिर आपका अब कंसंट्रेशन अच्छे से बढ़ गया है इनसे दूर होने के बाद। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप इनको याद नहीं करते, इनके बारे में सोचते नहीं हो, बट एज कंपेयर्ड पहले के थोड़ा सा आपने कंसंट्रेशन बढ़ाया है। अगर आप कोई तैयारी कर रहे हो किसी गवर्नमेंट जॉब की, या फिर कोई स्टडी वगैरह कर रहे हो, या फिर मे बी आप जॉब सर्च कर रहे हो, जो भी है, मतलब ऐसे दिख रहा है कि आपकी कंडीशन यहां पर पहले से बेटर हो गई है, और ऐसा ये खुद नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि पहले इतना फोकस्ड नहीं थे आप, या इतना ध्यान नहीं देते थे चीजों को ना, इतना सोचते नहीं थे, इतना देखते नहीं थे, बट अभी आपका फोकस अपनी चीजों को लेकर, अपने ऊपर और सब चीज बेहतर करने पर बढ़ गया है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, सारा फोकस तो पहले आपका इन्हीं के ऊपर था ना, कि इनके ये अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्यों बात नहीं कर रहा, या क्यों बात नहीं कर रही, या फिर ये किसी और से बात करेगा तो क्या होगा। मे बी अभी भी होता है, मैं वो नहीं कह रही हूं, बट फिर भी आपको क्या है, पता ही है कि यार इसने मानना है नहीं, मैं बहुत कुछ करके देख चुकी हूं या देख चुका हूं, कुछ होना नहीं है। तो बेसिकली आपका खुद पर कि हाँ, अपनी लाइफ को सुधारते हैं, अपनी लाइफ को ग्रो करते हैं, अपने ऊपर फोकस बढ़ाए, ऐसा इनको लगता है कि यस, कहीं ना कहीं आप ग्रो कर रहे हो, या फिर आप अपनी अच्छी एक स्टेबल लाइफ जी रहे हो, इनको ऐसा फील हो रहा है। और पता है, जब इनको ऐसा फील हो रहा है ना, एक टाइम था आप इनसे डरते थे, खोने से डरते थे, इनसे दूर होने से डरते थे, बट आज कहीं ना कहीं आप इतने इंडिपेंडेंट हो अब, क्योंकि इन्होंने वो सिचुएशन क्रिएट की है, राइट। अगर देखो, एक एग्जाम्पल दे रही हूं, किसी को आप जैसे सपोज किसी को पानी से डर लगता है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं, और आप कहोगे कि चल आजा पानी में स्विमिंग करने, तो फिर देखो उसको तो डर लगेगा, वो क्यों ही आएगा अगर उसे पानी में डर लग रहा है, से डर लगता है। अगर आप उसे धक्का दे दो और गिरा दो स्विमिंग पर, डर तो लगेगा, पर कहीं ना कहीं वो खुद को तो संभाल लेगा ना, ट्राई तो करेगा कि मैं, अगर स्विमिंग नहीं भी आती है फिर भी कि मैं, मतलब एफर्ट्स तो करेगा कि मैं किसी तरीके से बच जाऊं, या फिर ठीक है थोड़ा मेरा फोबिया कम हो जाए। अगर आप बार बार किसी को धक्का दे रहे हो, वो फिर मतलब आदत हो जाती है, मतलब आई होप मैं आपको समझा पा रही हूं। तो वैसे ही यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया है कि आपको आदत पड़ चुकी है। अब आप अंदर से ना, जो बहुत वीक पर्सन थे, या फिर जो बहुत डरते थे इनको खोने से, या फिर इनसे दूर हो जाने से, या फिर आपके साथ इन्होंने इतना सब कुछ किया है, सेपरेट बार बार करना, ऑन ऑफ देना, तो आपका दिल कहीं ना कहीं मजबूत हो गया, राइट। आप कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो गए हो, आप कहीं ना कहीं मतलब मोर फोकस हो गए हो। तो अब कोई इंसान ना किसी चीज का डर हो और बार बार उसको वो चीजें फेस करनी पड़े, तो ऑब्वियस सी बात है वो इंसान ना स्ट्रांग हो ही जाता है। तो आपके केस में मैं भी यही देख रही हूं कि आप स्ट्रांग हो गए हो, दिख रहा है, देखो फ्लेम देखो, जैसे ही मैंने बोला आप स्ट्रांग हो गए हो। हाँ, डेफिनेटली कहीं हद तक संभालना सीख लिया है, कहीं हद तक अब आप एक तरीके से स्ट्रांग हो गए हो। भले ही आपको नहीं दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा नहीं मैं कहाँ स्ट्रांग हूं, मैं नहीं, मैं तो अभी भी वैसे ही हूं, जो भी आप सोचते हो, ऐसा नहीं है। आपके अंदर बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आए हैं, मैं देख पा रही हूँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, चाहे वो स्पिरिचुअल पाथ से रिलेटेड हो, चाहे खुद पर फोकस करना हो, थोड़ा सेल्फ लव करना हो, फिर भी एज कम्पेयर्ड पहले के, ठीक है। आपके अंदर का यही कॉन्फिडेंस लेवल देखकर ना ये शॉक में है, यहाँ पर यही कॉन्फिडेंस या फिर खुद पे बिलीव करना, खुद पे फोकस करना ना, उस वजह से ये शॉक में दिखाई दे रहे हैं। तो मैं यस कहीं ना कहीं देख रही हूं कि अच्छा है अगर आप खुद कॉन्फिडेंट हो, अच्छा है, इसीलिए इनको डर बढ़ रहा है आपको खोने का। क्योंकि देखो, आप खुद ही देखो, एक स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट इंसान से हर कोई डरता है, राइट। और किससे नहीं डरा जाता है,
किसको खोने का डर नहीं होता है? जिसका पता है कि यार इसे कहाँ जाना है, ये तो लौट कर मेरे पास ही आएगी या आएगा, इसको घूम फिर कर मेरे तक ही आना है। अगर इस बात का पता चल जाए ना कि ये कहीं ना कहीं मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो उस इंसान को डर ही क्यों होगा, राइट? तो कहीं ना कहीं हाँ, आपके बदलाव से, आपके बदले रूप से इनको बहुत डर लग रहा है, इसीलिए ओवरकम करना चाहते हैं। जो भी ये दूरियां आ गई हैं, जो भी ये डिस्टेंस क्रिएट हो गया है, या इस डिस्टेंस को ये खत्म करना चाहते हैं, ठीक है? जो भी इन्होंने लगाई, जो बाउंड्रीज इन्होंने क्रिएट करी, क्योंकि अभी क्या है ना कि इन्होंने उस समय तो खुद बाउंड्रीज क्रिएट करी और आपको उस बाउंड्रीज के अंदर आने नहीं दिया। बट अभी क्या सीन हो रहा है यहाँ पर कि अब इस बाउंड्रीज को इनको तोड़ना है। बट अब इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से आपने कुछ बाउंड्रीज अब सेट कर दी है, अब कैसे ये उस बाउंड्री को क्लियर करें, ठीक है? तो हाँ, कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी लेवल बढ़ रहा है कि आखिर इतने इंडिपेंडेंट, इतने कॉन्फिडेंट आप हो कैसे गए भाई? हालांकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, स्पिरिचुअल होने की वजह से या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने की वजह से यहाँ पर इतने चेंजेस, या बोल सकते हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी से आप गुजर रहे हो, राइट? तो यहाँ पर यहाँ पर दिख रहा है कि या कहीं ना कहीं यहाँ पर फियर ऑफ लूज इनका बढ़ रहा है, यानी कि आपको खोने का डर यहाँ पर दिख रहा है। साफ साफ मैं इनकी एनर्जी में देख रही हूँ, ठीक है? तो मैं कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी में मुझे ये भी दिख रहा है कि कॉन्टेम्पलेशन, यस, बहुत ज्यादा कॉन्टेम्पलेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बहुत सारे थॉट्स एंड मल्टीपल थॉट्स है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि थोड़े बहुत थॉट्स चल रहे हैं, नहीं, 24 आवर्स यहाँ पर कॉन्टेम्पलेट करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज्यादा सोच विचार ना इनके माइंड में बहुत चल रहा है, और ऐसा नहीं कि कुछ पॉजिटिव सोच पा रहे हैं, इवन ऐसा दिख रहा है यहाँ पर नेगेटिव थिंकिंग ओवर हो रही है, ठीक है? और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेंथ, योर यस स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से यहाँ पर ये इतने ज्यादा मतलब इनसिक्योर फील करते हुए, या फिर आपको एक स्ट्रांग ऑरा में देख रहे हैं, स्ट्रांग पर्सनालिटी में देख रहे हैं। हाँ, तो डर तो लगना ही है, ठीक है? क्योंकि कभी आपको ऐसा देखा नहीं था, क्योंकि आपको हमेशा इन्होंने ऐसा ही इंसान देखा था जो इनके पीछे भागता था या भागती थी, जो इनको मनाता था, चेस करता था या करती थी, ठीक है? देखो, आप में से अगर कुछ लोग, क्योंकि अगर इतना वीक फील कर रहे हो, स्टिल अभी भी इनको चेस करने में लगे पड़े हो या फिर चाहते हो, ठीक है? आप क्या सोच रहे हो, कैसा फील कर रहे हो, अपने तक रखो, दिखाना नहीं है एग्जैक्टली। क्योंकि जैसे ही इन्होंने हमेशा 2 मास्क कैरी किए हुए हैं, राइट? कि एक कुछ, सामने कुछ और अंदर कुछ, राइट? तो वैसे ही आपको वही मास्क लगा के चलना है। मतलब मैं गलत करने को नहीं बोल रही हूँ, यानी कि अगर आप अंदर से स्टिल बहुत वीक हो जाते हो, समटाइम्स इनको याद करके बहुत रोना आता है, बहुत एंजाइटी फील करते हो, बहुत ज्यादा मतलब मन करता है कि खुद को कि कॉल कर लूं, मैसेज कर लूं, तो रोकना है। स्ट्रांग पर्सनैलिटी में डेवलप होना है, दिखाना है, ऐसा फील कराना है कि भाई नहीं, फील करना भी है, इवन दिखाने से मतलब नहीं है, करना भी है कि नहीं भाई मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरे पीछे बहुत लाइन है। ठीक है, ऐसा आप सोच सकते हो। मजाक की मतलब हाँ, अपने से सेल्फ लव करना सीखो, जरूरी नहीं है, किसी की नीड नहीं है, ठीक है? तो सेल्फ लव इज मस्ट इम्पॉर्टेंट, तो सेल्फ लव करना स्टार्ट करें। यहाँ पर मुझे कुछ इनिशियल्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, मैं बता देती हूँ, मे बी आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बी इनिशियल, टी इनिशियल, जे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर एम दिख रहा है, एन दिख रहा है, ठीक है? के इनिशियल दिख रहा है, सी दिख रहा है, डी दिख रहा है। तो ये ही कुछ इनिशियल्स मैं पिक कर पा रही हूँ। मे बी आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए ये इनिशियल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कैसे भी, ठीक है? अगर राशियों की बात की जाए, जोडिक साइंस की बात की जाए, तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पर जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी दिखाई दे रही है। मे बी आपकी, आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है? एक्चुअल में क्या है ना कि दिखाना बहुत कुछ है, जताना बहुत कुछ है, बट कहीं ना कहीं सप्रेस करते हुए ये ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को सप्रेस ज्यादा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये भी तो आपको वीक नहीं दिखाना चाहते। क्योंकि पता है क्या है, इनका थॉट प्रोसेस आपको लेकर जो था ना, इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपका थॉट प्रोसेस वैसा ना हो जाए, यानी कि ये आपको क्या कैसे देखते थे, वीक देखते थे, या फिर आपको लेकर नेगेटिव सोचते थे, या फिर ऐसा लगता था कि आप चेप बन रहे हो इनके लिए,
यानी कि इनके पीछे पड़े हो, इनको इरिटेट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते कि इनकी इमेज भी एग्जैक्टली जैसे इनने आपकी इमेज समझी थी, बनाई थी, वैसी क्रिएट हो। यानी कि ये शेप नहीं बनना चाहते, बट कहीं ना कहीं आपको भूल भी नहीं सकते। इनको ऐसा लग रहा है कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए जिससे आप भी मान जाओ, सब कुछ अच्छा हो जाए, और कहीं ना कहीं मतलब इनकी इंसल्ट भी ना हो। ठीक है, ऐसा कुछ फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अभी ये आते हैं तो कहीं ना कहीं इंसल्ट तो फील होगा ही, क्योंकि कितनी आपको मतलब आपको ना लेट डाउन करने के बाद, रुलाने के बाद, अपने एक्शन से, वर्ड से, कैसे भी आपको हर्ट करने के बाद अगर आप आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप ऐसे सुन रहोगे तो नहीं, कुछ चार बातें, और क्योंकि सुना दोगे, मे बी आप पहले सुनाते थे, नहीं सुनाते थे, वो अलग बात है, बट अभी तो ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप काफी स्ट्रांग पर्सनालिटी में देख रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा लग रहा है कि यार अब कुछ भी बोल सकती है या बोल सकता है, कुछ भी सुना सकता है या सुना सकती है। तो बेसिकली यही डर दिख रहा है। यहां पर खोने का भी डर है, यहां पर आपसे कैसे बात कहें, कैसे कहें, वो भी डर लग रहा है। यानी कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब चारों तरफ से मैं फंस गया हूं या फंस गई हूं, इधर जाऊं तो भी मरना है, उधर जाऊं तो भी मरना है, ये करूं तो भी खराब है, वो करूं तो भी खराब है, करूं तो करूं क्या। ठीक है, बट जो भी है अभी स्टक जरूर है, अपनी गलती को रियलाइज जरूर कर रहे हैं, बट समझ नहीं पा रहे हैं कि किस वे में आना चाहिए, इसीलिए आपको इनका एक्शन नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि यार जब ये मेरे को इतना मिस कर रहा है या कर रही है तो एक्शन क्यों नहीं ले रहा है या ले रही है, बात क्यों नहीं करता है, तो यही सब रीजन है इनका बात नहीं करना। ठीक है, करंटली जो बात नहीं कर रहे हैं ये रीजन मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो थोड़ा सा वेट, मैं तो यही कहूंगी आपको, करो थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि अब गलती की है, सॉल्यूशन भी यही निकालेंगे, सजेशंस भी यही निकालेंगे, सब कुछ यही करेंगे, क्योंकि आप बहुत कर चुके हो, राइट। तो सोच भी रहे कैसे मनाना है, कैसे क्या करना है, तो करेंगे। थोड़ा सा सब्र रखने की जरूरत है, क्योंकि आप भी इम्पेशेंट हो जाते हो। सब्र नहीं है, पेशेंस रखो थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि इनकी तरफ से आपको एक्शन तो मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा, उसके लिए वेट तो करना पड़ेगा, राइट। थोड़ा सा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दिख रहा है किसी भी वे में आपकी मैनिफेस्टेशन यहां पर पूरी होगी। ठीक है, तो गाइस मुझे यहाँ पर जो नंबर्स की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली 8 नंबर और 4 नंबर, यहाँ पर मुझे 7 नंबर की एनर्जी दिख रही है। मूलांक, भाग्यांक आपका, आपके पार्टनर का हो सकता है। ठीक है, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है मूलांक भाग्यांक, या डेट का हो सकता है, मतलब एनिवर्सरी वगैरह की डेट हो सकती है, कैसे भी पहली बार मिले थे, ब्रेकअप हुआ था, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। वो आपको देखना है कि कैसे रिलेटेड है। ठीक है, एनर्जी मुझे पिक हो रही है यहाँ पर। तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए।